हमारा हर वक्त जो है, मतलब यहाँ पे अगर मैं किसी से टैक्सेशन की कंसल्टेंसी लूंगा तो वो मुझे 70-80 यूरो चार्ज कर देगा। सही है ना, मतलब ये सिर्फ उससे बात करने के, बाकी तो सर्विसेज वो मुझे रिकरिंग तो बाद में देगा। तो ये चीज़ें हमारे पास जब ये यहाँ पे माइंडसेट डेवलप होता है तो फिर हम यही देख रहे होते हैं कि यार पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं वो तो जन्नत में बैठे हैं, लेकिन अगेन उनको ये नहीं पता होता कि यार वो इन द लॉन्ग रन चीज़ें क्या लूज़ कर रहे हैं। बाहर डेफिनेटली लोगों का माइंडसेट डेवलप होता है और उनको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं। अब यहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि अगर मुझे मेरे 5 आवर्स 6 आवर्स जाते हैं और मुझे कोई ऐसा काम मिल जाता है मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि आता हुआ पैसा किसी को बुरा नहीं लगता, एज लॉन्ग एज अगर वो आपकी हलाल अर्निंग्स हैं तो इट्स नॉट बैड। लेकिन मैंने ये देखा है कि पोस्ट एआई, जैसे मैंने आपको बताया है कि वो गूगल वालों ने अपना एक फीचर रिलीज़ किया है, वहाँ से आप लोग बहुत सी चीज़ें चैनल्स खोल के आपकी आपकी स्किल नहीं है, ठीक है, किसी और की स्किल है, उसके साथ कोलैबोरेट करके चैनल लॉन्च कर दो या कुछ ऐसी चीज़ कर दो। बहुत दफ़ा मैंने देखा है कि लोगों की कुछ कोर स्किल्स नहीं होती, लेकिन किसी के साथ कनेक्ट होकर हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल ठीक हो, आपने काम पकड़ के आराम से आपका इस तरह के कामों से 1000 2000 निकल आता है। तो वो चीज़ें करें कि ज़रूरी नहीं कि, क्योंकि अब हर किसी की कोर स्किल कहीं ना कहीं पे लिमिट हो जाती है। तो फिर आपने ये देखना है कि यार हमारे पास बाकी ऐसे कौन से वेंचर्स, कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। या मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि एक बंदे ने मुझसे जो है कहा था कि यार मुझे ना टैक्स की कंसल्टेंसी चाहिए। अब टैक्स का मुझे कुछ नहीं पता, सही है मुझे, लेकिन मुझे ये पता था कि यार मैंने जिस बंदे से कंसल्टेंसी ली थी ना, तो मैं उससे करवा देता हूँ। तो मैंने सामने वाले बंदे को बोला, मैंने कहा यार मेरे साथ एक बंदा कनेक्टेड है और आई कैन हेल्प यू आउट। और मैंने उससे बात की, उसने कहा उसकी कोई कंसल्टेंसी थी मेरे ख्याल से 70-80 यूरो, राइट। और मैंने जिसने मुझसे मुझे रीच आउट किया था, मैंने कहा कि यार मैं आपसे जो है वो 150 लूंगा, और मैंने उसको कनेक्ट करा दिया। अब मेरे वो पैसे तो बगैर कुछ किए बने ना, 70-80, और उसको जो है उसको भी काम मिल गया। सो बहुत मैटर करता है कि आप जिनके साथ कनेक्ट करते हैं उनकी स्किल्स क्या हैं और आपकी स्किल क्या है। और अगर लेट्स से कोई स्किल नहीं है आपके पास, तो सामने वाले की स्किल अगर आपको नज़र आ रही है और दूसरी तरफ एक तरफ प्रॉब्लम नज़र आ रही है, एक तरफ सोल्यूशन नज़र आ रहा है, तो आपने उस प्रॉब्लम और सोल्यूशन को कनेक्ट कर देना है। और आपने एज अ बीच में से अपने पैसे निकाल लेने हैं। दुनिया की ट्रेवल एजेंसीज इसी मॉडल पे बिजनेस चल रहा है। और बहुत लोग, मैंने ये देखा है कि अभी मैं आपको बताऊं कि मैं जिस लास्ट टाइम जिस अपार्टमेंट में रह रहा था, तो वो पहले एयरबीएनबी पे था। तो मैंने उसको ये कहा कि यार मैं ना आपको आपको जो रूम है वो आपको मैं रेंट आउट करवा दूंगा। सो मैंने उसके कहा कि फॉर एवरी रूम यू गेट थ्रू मी आई विल चार्ज समथिंग। अब ये वो चीज़ें होती हैं छोटी छोटी जो जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, जिसको मैं लिंक्डइन पे प्रमोट नहीं करता, लेकिन मुझे नज़र आता है कि हाँ यार इससे तो पैसा बन सकता है, इस चीज़ से तो पैसा बन सकता है। तो आपने वो चीज़ों पे भी नज़र रखनी है कि यार। और यहाँ पे फिर मैं एआई की बात करूँगा कि अब आप देखें इतनी चीज़ें आ गई हैं, लोग क्या कर रहे हैं अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स निकाल लेते हैं। उस पर भी मैंने बहुत पहले बात की है। और अभी जो वीडियो के सॉफ्टवेयर्स आए हैं, लोग अपने चैनल्स निकाल रहे हैं, लोग अपने यूट्यूब में इसलिए कहता हूँ कि बहुत बड़ा इस तरह के कंटेंट के लिए लीड मैग्नेट है, क्योंकि वहाँ पे आपकी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मोनेटाइजेशन हो जाती है। और अक्सर आप देखें, मैं स्टैट्स पढ़ रहा था, आपको पता है कि जो जो किड्स चैनल्स हैं सबसे ज़्यादा उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। उसकी वजह यह है कि सबसे ज़्यादा वॉच टाइम होता है। मतलब आप किसी बच्चे के सामने एक चैनल उसको चला के दे दें, एक एक घंटा वो बैठा रहेगा। तो ये नीश इतनी इतनी किलर नीश है कि इसके अंदर आप एआई से कुछ पोइम्स, कुछ स्टोरीज निकाल के उस पर कुछ एनिमेशंस लगा के आप उसको 1 1 आवर की या 5 5 मिनट्स की शॉर्ट्स या लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में कर सकते हैं। अब ये काम भले आपका नहीं हो, लेकिन अगर आपको पता है कि यार ये मेरे पास ये रिसोर्स मौजूद है जिसको ये चीज़ पता है, आप उसके साथ कर सकते हो। जैसे मैंने टैक्सेशन में किसी के साथ कनेक्ट किया, तो जो चीज़ें मुझे नहीं पता तो फिर मैं ये देखता हूँ कि ये सामने वाले को पता है नहीं पता। अगर किसी को एड्स एड्स का पता है तो उसको आप, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं। जैसा मैंने कहा कि अगर आप अपनी कोर स्किल पे रहेंगे, एक हद तक आपका पैसा जाके वो कैप हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा। फिर आपने ये देखना है कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, क्यों। मैं आपको बताऊं कि यूएस साइड पे सबसे ज़्यादा जो है ना वो एंटरप्रेन्योर्स निकलते हैं स्टार्टिंग में, 22 22 साल के, 21 21 साल के। उसकी वजह ये होती है
कि वहाँ पे तो ये कल्चर है कि 18 ईयर्स के बाद वो पूरे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और हमारे पास यहाँ पे 30 साल 35 साल में भी बंदा जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, जिसकी वजह से वो माइंडसेट डेवलप होता नहीं है। वहाँ पे उनको अपना रेंट सारी चीज़ें करनी है, तो वो स्टार्टअप्स बना लेते हैं, वो जो है कुछ एआई में चले जाते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं, और उनका एक माइंडसेट ही ऐसा होता है कि यार हमें ही करना है। तो वहाँ पे वो 25-26 ईयर्स की एज में अपने स्टार्टअप्स क्या करते हैं, फाउंडर भी बन जाते हैं, और फिर वो उसको सेल भी कर देते हैं, उसमें से पैसे भी बना लेते हैं। और आप जितने भी गोरों के मॉडल्स देखेंगे ना, उनकी मेहनत आपको लगता है कि वो एक दफ़ा की मेहनत होती है। सारी चीज़ें उनकी सब्सक्रिप्शन मॉडल्स पर हैं, चाहे $5 हो, $10 हो, $20 हो, $60 हो। कोई ई बुक निकाल के उसको सेल करवा देंगे, उस पर ऐड चला देंगे, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं। ये चीज़ मैं पाकिस्तान में होते हुए नहीं देख रहा होता। मैं मतलब अभी तक तो मैं आपको बताऊं कि लोगों के प्रॉपरली उनके लीड मैग्नेट्स नहीं बने हुए। उनको ये नहीं पता कि हमें लिंक्डइन पे किस तरह से ग्रो करना है, हमें डीएम्स पे किस तरीके से सेल करना है। हम अपनी और आपको मैं बताऊं कि इस वक्त नॉर्मल जो आपके साथ अगर अच्छे कनेक्शंस हों, तो आपकी कोई भी ऑफ़र, जिस तरह हम प्राइवेट लेबल को लॉन्च करते हैं ई कॉमर्स अमेजोन वर्ल्ड के अंदर, आप अपनी स्किल्स से रिलेटेड अपनी ऑफ़र को लॉन्च कर सकते हो। और आप उस अगर आपके पास कोर स्किल्स हैं और आपके साथ कुछ ऐसे लोग हैं कि यार आपका एक दोस्त है वो ऐड चलाता है, आपकी कोई फ्रेंड है उसको ग्राफिक्स का पता है, इनको बोलो कि यार इफ़ आई मेक मनी यू विल मेक मनी, तो मेरे साथ ये फ्री में कर लो। एक कॉपी राइटर अगर आपके दोस्त है उसको बोला इसकी कॉपी कर दो, इफ़ आई मेक मनी यू विल मेक मनी, तो वो सारी चीज़ आपकी यकीन करें कि $500 में भी नहीं होगी, 300-200 डॉलर्स में आपकी ऑफ़र लॉन्च हो जाती है। और उसके बाद फिर आपका असल पैसा लगता है एड्स चलाने पे। एड्स के अंदर भी आप जो है, ज़रूरी नहीं कि आपने यूएस को टारगेट करना है। आप किसी एक स्टेट, एक शहर को टारगेट करो, उसकी टेस्टिंग कर लो। इस वक्त मैंने ये देखा है कि जो फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में, मैं क्यों कह रहा होता हूँ कि वो वेंटिलेटर पर है, क्योंकि फाइवर का जो सीईओ है वो खुद ये कह रहा है कि दिस इंडस्ट्री, मतलब काफ़ी जो है वो अनसर्टेनिटी आ रही है। अब जब वो सीईओ खुद कह रहा है कि अब उन्होंने कुछ देखा होगा ना, कुछ देखा होगा कि यार हमारे पास बंदे कम हो गए हैं, हमारे पास प्रोजेक्ट उस तरह से नहीं आ रहे, तो आप ये सोचें कि आपका जो बिजनेस मॉडल है कितना वॉलेटाइल है, कितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। कि जब उस मैं अगर एक कंपनी में काम करूं और मुझे उस कंपनी का सीईओ बोल दे कि यार मैं आपको नेक्स्ट मंथ या उसके बाद की सैलरी नहीं दे सकता, मैं तो बहुत ज़्यादा मैं उस चीज़ को सीरियस लूँगा। तो आप ये सोचें कि जिन प्लेटफॉर्म्स पे आप काम कर रहे हैं उनके सीईओ ये कह रहे हैं कि द सिस्टम इज़ इन ट्रबल, एआई की वजह से बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं। मैं आपको बाहर तो हम फेसबुक पे चीज़ें फ्लेक्स कर रहे होते हैं। आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको ये बताऊं कि मैंने तकरीबन एक साथ मेरे कोई 2 से 3 क्लाइंट्स एक साथ चले गए थे, और मेरी जो अर्निंग्स हैं तकरीबन ढाई ढाई हज़ार डॉलर मैंने वो लूज़ कर लिए थे। अब आप ये सोचें कि 2-2.5 हज़ार अच्छे खासे पैसे होते हैं, और मेरा सारा आप मेरा रेंट पे करना, बाकी बहुत सी चीज़ें उस पर डिपेंड हैं। तो वो सडनली शिफ्ट लगा, तो मैंने कहा यार ये तो मुझे सीरियस होना पड़ेगा। तो ओवरऑल इट्स नॉट जस्ट कॉपी राइटर्स, वीडियो एडिटर्स, हर एक स्किल इफेक्ट हुई है। सो और जैसे मैंने आपको बताया कि जो जब सीईओ खुद कह रहा है कि द सिस्टम इज इन ट्रबल, तो फिर आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि यार अच्छा, ये तो आप समझेंगे सिर्फ टीज़र है, ट्रेलर है। अभी तो 2025 में आप देखें कि पिछले 4-5 महीने में जिस तरह से चीज़ें पूरी वाइप आउट हो गई हैं, तो आगे जाके क्या होगा। तो बाय द एंड ऑफ 2025 आप देखेंगे कि इतनी चीज़ें लॉन्च हो जाएंगी, और आप बोलेंगे कि यार ये मेरे पास प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं आ रहे। मेरा अपवर्क टॉप रेटेड, इतने लोगों को मैं जानता हूँ कि जो टॉप रेटेड प्लस हैं, और उनके सरों पे हाथ हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास काम नहीं है, लाइक वी डोंट हैव वर्क, वी आर नॉट गेटिंग प्रोजेक्ट्स। अब जब टॉप रेटेड प्लस की ये सिचुएशन है, तो एक फ्रेशी या एक न्यूबी अगर अपवर्क पे जाता है, उसको कहाँ काम मिलेगा। ना उसके टेस्टिमोनियल्स हैं, ना उसके क्रेडेंशियल्स अच्छे हैं, ना उसकी प्रोफाइल भी अगर उसकी मेजोरिटी पाकिस्तान से या यहाँ से बनी हुई है, तो उसको क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे फिर आपने ये देखना है कि यार ऐसी कौन सी सोर्सेज हैं। फिर अगेन अगर आपको पता है कि ओवरऑल वर्ल्ड में बड़ा बुरा इम्पैक्ट जाता है जब किसी दो मुल्कों में जंग चल रही होती है, क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। और आप एयरपोर्ट्स में हम जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ, तो उस तरह की इज़्ज़त थोड़ी होती है कि जिस तरह से हम सोच रहे होते हैं। वी आर द किंग्स इन आवर ओन होम टाउन। बाहर जब हम निकलते हैं तो हमें पता चलता है कि थिंग्स आर नॉट लाइक दैट। अब किसी को बाहर जाना है तो वो कहेगा ही कि यार अब मतलब कैसे सरवाइव करेगा। पहले तो वो वीज़ा लगवाए, वीज़ा जो है वो मैक्सिमम 3-4 कंट्रीज़ के अलावा इतनी आसानी से लगता नहीं है। थाईलैंड में आप जाके क्या लाइक काम करेंगे,
राइट। तो ये हमें देखना है कि हमारे, अच्छा फिर अगेन पाकिस्तान में रहने का एक एडवांटेज बहुत ज़्यादा है कि पाकिस्तान में आपके पैसे ज़्यादा बचते हैं। सही है ना, यहाँ पे मेरा 1200-1500 डॉलर तो मेरा जो है वो रेंट है। तो इसका मतलब कि अगर मैं 3000 कमाता हूँ तो जाके मैं अपनी ज़रूरियात को पूरा करूँगा। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि 300-400 डॉलर एवरेज रेंट होता है। तो उसके हिसाब से आप अगर 2000 कमाते हो तो आप पैसे बचा रहे हो, और वो फिर पैसे लोग अक्सर क्या करते हैं कि क्रिप्टो में, उन चीज़ों में लगा लेते हैं कि जहाँ से उनको पता है कि यार पैसे चलो आ तो जाएंगे, लेकिन इट्स वेरी 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 वॉलेटाइल। मतलब हर कोई तो कोई गोट नहीं होता इसके अंदर। तो आपने ये देखना है कि बहुत लोगों का मैंने देखा है कि उनका 8-8 9 9 हज़ार डॉलर, 10,000 डॉलर उन्होंने सेव किया, क्रिप्टो में डंप कर दिया, पैसे लूज कर दिए हैं किसी और चीज़ में जिनका उनको पता नहीं होता। इट्स बेटर कि अपनी कोर्सेज कम्युनिटीज़ या उनके साथ बैठें कि यार जो लोग बाहर बैठे हैं उनसे बोलेंगे यार हमारे पास 10,000 डॉलर्स हैं, व्हाट डू यू सजेस्ट कि क्या करना चाहिए। 8,000 डॉलर्स में, 7,000 डॉलर्स में मैंने देखा है कि लोग एयरबीएनबी कर रहे होते हैं टर्की में, एक एक साल के लिए अपार्टमेंट ले लेते हैं, उसको रेनोवेट करते हैं, और एक एक, और आपको पता है कि टूरिज़्म तो अच्छा खासा लोगों का होता है, चलता है आपका यूरोप के अंदर, पोर्चुगल साइड पे या स्पेन साइड पे, इधर टर्की में चलता है। और वजह यह है कि होटलिंग इंडस्ट्री वेरी बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे। मुझे पूरे एक वीक के लिए जो है, आप समझें कि 200 डॉलर मुझे, अगर मुझे कोई एयरबीएनबी मिलेगा, यहाँ पे एक होटल का एक दिन का किराया 200 डॉलर या 150 डॉलर होता है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, जो बैक पैकर्स होते हैं वो कहते हैं कि हमें कौन सा कोई पूरा दिन होटल के अंदर स्टे करना है, वील बी जस्ट स्लीपिंग। तो वो एयरबीएनबीज में या हॉस्टल्स में या डॉम्स में रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि अगर आप लोगों के पास अपार्टमेंट्स हैं कुछ, किसी का अपार्टमेंट फ्री है तो उसको एयरबी, अगर उसकी लोकेशन अच्छी है उसको एयरबीएनबी पे आप कर सकते हो। जिसको इस वक्त मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूँ कि यार अगर कोई नई स्किल सीखनी है और आपको लगे कि यार मोबाइल से मेरे पैसे बने, तो इट इज़ बेटर कि आप ट्रेडिंग सीखो। ट्रेडिंग इज़ दैट स्किल जिसको मैं कोई ख़त्म होता हुआ उस तरह से नहीं देखता। और मैंने देखा है कि अगेन टाइम लगता है हर स्किल को सीखने में, रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन समथिंग लाइक टू लर्न समथिंग इज़ बेटर देन लाइक नॉट टोटली लर्निंग एनीथिंग। तो ये वो चीज़ें होती हैं कि आपको पता चलता है कि यार, क्योंकि इसके अलावा और कुछ तो बचा ही नहीं है। अमेज़ॉन स्पेस मुझे काफ़ी सेचुरेशन है, कॉपी राइटिंग की तरफ सेचुरेशन है, वीडियो एडिटिंग आपकी मेजॉरिटी कैपकट से हो जाती है। मैं खुद एक कोई स्पेशल कोई मेरा कंटेंट होता है उसको मैं आउटसोर्स कर देता हूँ, लेकिन अगर मुझे डेली की रील्स, डेली की मुझे कंटेंट चाहिए, मैं उसको कैपकट से यूज़ करता हूँ, और मैंने उसका कैपकट का पेड प्लान लिया हुआ है। तो मुझे इसके अलावा तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप अगर यू नो दो अप्रोचेज होती हैं, एक होता है बीइंग प्रोएक्टिव, और एक होता है बीइंग रिएक्टिव। रिएक्टिव मतलब कि मुझे पता है कि यार ये चीज़ हो रही है और होने वाली है, और मैं उसको एनालाइज नहीं कर रहा, और आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। ये है रिएक्टिव अप्रोच, जिसमें नुकसान है, इसमें पैसे नहीं बनेंगे, इसमें जो कमा रहे हो वो लूज़ कर दोगे। एक होती प्रोएक्टिव अप्रोच, आप पता है कि यार आप रिस्क असेस करो कि यार फाइवर का सीईओ ये बात कर रहा है, कल को अपवर्क का बंदा ये बात करेगा, जब प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे तो लोग, जब लोग खुद काम अपनी इन हाउस रिसोर्स से करवा रहे हो, बाहर क्यों हायर करेंगे। तो उसकी वजह से जब काम कम हो जाएगा तो आप एज एन प्रोएक्टिव अप्रोच क्या करोगे, आप कहोगे यार आई हैव टू सी सम अदर थिंग्स। ऐसा तो नहीं है। सो लोग फिजिकल चीज़ों में जा चले जाएंगे, या मतलब, तो इस वजह से मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई आपको जॉब मिल रही है भले करो, दिस नथिंग बैड इन डूइंग समथिंग फिजिकल। बिकॉज राइट नाउ आप ये समझें कि इस एआई वर्ल्ड में वी आर एट लाइक एट सर्वाइवल स्टेज। आई एम नॉट श्योर चीज़ें किस तरीके से मूव होती हैं। बहुत लोग पब्लिकली कहते हैं कि नो नो, कोई इम्पैक्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। अब तो काफ़ी आपके जो जो फेसबुक के एड्स हैं वो ऑटोमेशन पे चले गए हैं। चीज़ें अब आप एक टूल उसको पूरा मॉनिटर कर लेता है, तो फिर कहाँ चले जाएंगे मार्केटर्स। अब वहाँ पे अगेन उनको ब्रांडिंग हेल्प करेगी, लेकिन अब वो प्राइस उनको नहीं मिलेगी जो उनको प्राइस पहले मिलती थी। या उनको पता है कि यार ये काम जब ऐसे हो जाएगा तो वो बस उसको मॉनिटरिंग के लिए रखेंगे। तो जितना कंटेंट आप देखेंगे फेसबुक पे, इंस्टा पे, जो आपको एज एन कंटेंट क्रिएशन नज़र आ रहा होगा, वो टेक्निकली बैक एंड पे कुछ नहीं है उनके पास। और उनको ये पता है कि मार्केट की क्या सिचुएशन है। तो डिफरेंट डिफरेंट लोग चीज़ कर रहे होते हैं, प्रॉपर्टीज़ में होते हैं, ट्रेडिंग में होते हैं, कम्युनिटीज़ में होते हैं, जॉब्स कर रहे होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं इस तरीके से। मैं एक बात कहता हूँ कि जिस बंदे का फॉर एग्जांपल अगर 20,000 30,000 डॉलर्स बन रहा है ना, अगर सही वाला बन रहा है, आप यकीन करें कि उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि वो फेसबुक पे आके जो है वो पोस्ट करे, वो उसी को मैनेज करेगा। 30,000 डॉलर्स इज़ नॉट समथिंग
so easy to make. I was watching सद्दाम्स वीडियो, तो वो बता रहे थे कैसे उनकी एक एजेंसी जो ग्राफिक्स उन पे बेस्ड है, उसका रेवेन्यू श्रिंक हो गया। ठीक है, वो श्रिंक क्यों हुआ कि एआई की वजह से वो सारी चीज़ें जो हैं चेंज हो गई, और रेवेन्यू जो उनका एक सर्टेन अमाउंट पे अचीव हो रहा था वो कम हो गया। तो जब एक एजेंसी इफेक्ट या हिट हुई है तो उन्होंने देखा होगा ठीक है यार, इफ़ आई एम लूजिंग मनी फ्रॉम दैट साइड तो आई हैव टू फोकस ऑन द अदर साइड। तो वो ही उसमें उसमें फिर सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि पीपल मेक मनी फ्रॉम देयर नॉलेज, नॉलेज को कैपिटलाइज करते हैं। नॉलेज लेट्स से ही हैज़ गुड नॉलेज ऑफ एजेंसी स्केलिंग, मेरे पास एक नॉलेज है फ्रीलांसिंग, एक नोमैड, एक इस ऑफर्स वाली गेम को ऊपर करने की, तो हम उस पे जाएंगे। क्योंकि लाइक इफ़ यू जस्ट फोकस ऑन बीइंग रिएक्टिव, उससे तो कुछ होगा नहीं। तो आप चाहे अमेज़ॉन के स्पेस में हों, चाहे आप टिकटॉक कर रहे हों, चाहे आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हों, चाहे आप एक कॉपी राइटर हों, चाहे आप ऑफर्स पे काम कर रहे हों, डजेंट मैटर, एवरी स्किल एट सम पॉइंट इज़ सिग्निफिकेंटली वो जो हिट हो गई है। तो फिर आपने ये देखना है कि मैं बाकी जगहों से पैसा कैसे बनाऊंगा। उसमें फिर एक तरीका है कि आपने कोलैबोरेशंस की। अच्छा, प्रॉब्लम ये होता है, मैंने ये देखा कि पाकिस्तान के अंदर अ, इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती, क्योंकि एक तो हम उसको प्रॉपर तरीके से कैपिटलाइज नहीं कर पाते। दूसरी ये चीज़ होती है कि आई डोंट नो व्हाई वी हैव दिस माइंडसेट कि यार पैसा सिर्फ मेरा बन जाए, बाकी का नहीं बने। भाई बाकी का क्यों नहीं बनेगा? बनना चाहिए ना, अगर मेरा पैसा बन रहा है तो बाकी का भी बनना चाहिए। तो वो माइंडसेट नहीं है कि यार मेरी वजह से किसी और को फ़ायदा हो। उस माइंडसेट की वजह से आप यकीन करें, ना वो खुद तरक्की कर रहा है, ना वो सामने वाले को तरक्की करने दे रहा है। और उसका एक जो मेजर इफेक्ट ये है कि पूरा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। तो ये जब माइंडसेट होगा, मुझे बताएं तो आप कहाँ से तरक्की करेंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि हम किस तरीके से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो हम ईस्ट वेस्ट का डिफरेंस बता रहे हैं, ये टेक्निकली बहुत बड़ा डिफरेंस है। ईस्ट में चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही जिस तरीके से वेस्ट में हो रही हैं। सो मैं यहाँ पे एक एक वेस्टर्न इकोनॉमी के अंदर रह रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि द मोमेंट आई गो आउट ऑफ माई हाउस, तो 10,000 तो कहीं नहीं गया। क्योंकि ज़ाहिर है, अगर आप यूरो को कन्वर्ट करेंगे, मतलब आप कुछ भी कह लें, लेकिन एक उस दिन मैं आई वाज मैं सद्दाम के साथ बात कर रहा था, तो मैं उनको ये बता रहा था कि एक रील जो होती है, जो मैं इंस्टाग्राम पे या बाकी चैनल्स पे मैं अपलोड करता हूँ, उस रील को बनाने के लिए बैकएंड पे अगर मैं कहीं बाहर जाता हूँ, एक अच्छी लोकेशन पे बैठता हूँ, मैं अपने सारा सेटअप सब कुछ ऑन करता हूँ, फिर उस पर एडिटिंग, तो उस पर 5 से 10 हज़ार आराम से जाता है। अब इसका मतलब कि अगर मैं 30 रील्स निकालता हूँ तो मेरा सिर्फ 1.5 से 2 लाख सिर्फ इसी पे जा रहा है, जिसका अभी कुछ पता नहीं है कि उस पर क्या व्यू काउंट आएगा, क्या लाइक आएंगे, क्या क्वेरी आएगी, कुछ नहीं पता। वो भी वही आई गेस बता रहा था, आप अगर उनका कंटेंट देखेंगे, ही इज़ मेकिंग किलर कंटेंट, तो वो ऐसे तो नहीं बनता होगा ना, पीछे कोई उसके नंबर्स होंगे और उसी वजह से आप देखेंगे। लेकिन जब मैं उनकी पोस्ट या किसी की पोस्ट पे व्हेन आई सी द कमेंट्स, तो मैं देख रहा होता हूँ कि यार लोगों का माइंडसेट अभी उस तरह से जो है ना डेवलप नहीं हुआ। वो आई डोंट नो क्या अनसर्टेनिटी है लोगों में, कि वो हर किसी को दे फील के नहीं यार, मतलब वो ये नहीं देखेंगे कि हमें आगे जाना है, या उस बंदे ने अगर पैसे बनाए हैं, सो वी हैव टू नाउ टेक हिज एक्सपर्टीज, हिज हेल्प। वो ये कहेंगे कि यार इसके क्यों बन रहे हैं। तो व्हेन आई क्रिएटेड द कम्युनिटी, तो मेरे से जो लोग फॉर एग्जांपल पूछते थे, बाद में दे क्रिएटेड इट, एंड लिटरली दैट होल मॉडल वाज लाइक रेप्लिकेटेड। तो मैं ये देख रहा होता हूँ कि यार व्हाई नॉट, कि आप मेरे साथ जो ज्वाइन हैंड्स विथ मी, आई मेक मनी, यू मेक मनी। मैं किसी से कुछ भी काम फ्री में नहीं कराता। इफ़ यू हेल्प मी टू गेट वन मेंबर इन माई कम्युनिटी, यू गेट दी एफिलिएट। चाहे वो जीएचएल हो, चाहे कम्युनिटी हो, तो वो चीज़ें आपको जो है वो फ़ायदा देती हैं। अब मैं आई एम लाइक ब्रिंगिंग बैक दी एंट्री फ़ी। अब मैं अगर उसको $97 वन ऑफ एंट्री करता हूँ, तो वो लोग 10% एफिलिएट देते हैं, 5% देंगे, आई एम गिविंग 50% एफिलिएट। ठीक है भाई, आधा आपका फॉर एग्जाम्पल, चलो ले लो। बॉटम लाइन इज के क्या यू हैव दैट रीच, यू हैव दैट लाइक, क्योंकि एफिलिएट्स मॉडल, मैंने अभी लिस्ट किट को प्रमोट किया था, कोई 4-5 सब्सक्राइबर आए थे और मैंने $100 बना लिया था, उन्होंने कुछ मुझे फॉरवर्ड किया था मेरे पेपाल में।
दैट इज़ ईजी मनी। आप यकीन करें, रेफरल्स, एफिलिएट्स इज़ द ईजीएस्ट मनी। मतलब इससे ज़्यादा आसानी से पैसा नहीं बनता कि आपकी अगर अच्छी ब्रांडिंग है, आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, दूसरे लोगों को प्रमोट करो और उनसे बोलो कि यार दिस इज़ व्हाट यू वांट चार्ज, या इस तरह का अगर कोई एफिलिएट ऑफर कर रहे हैं उनसे एफिलिएट लो। अपना अगर एक पोस्ट करने से अगेन अपनी ड्यू डिलिजेंस करें कि सामने वाला वाकई प्रमोट होने के लायक है या नहीं है। वंस यू फील हाँ ठीक है, देन जस्ट अगर आपका सोशल हैंडल अच्छा है, आपको लोग अगर फॉलो करते हैं, तो लोगों को प्रमोट करो, सर्विसेज को लोगों की प्रमोट करो, उनसे उनसे ऑफिशियली चार्ज करो और उनको कहो कि यार यूज़ माई, कोई अगर आपके थ्रू आ रहा है उसको बोलो कि यूज़ माई रेफरेंस कोड। आप तो सारे सॉफ्टवेयर्स आपके लिंक्स विंक्स बना देते हैं, सो आपको पता चलेगा कि आप कितने कितने लोगों की वजह से आपके पैसे बनते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आप, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैंने कल कुछ दिन पहले एक पोस्ट की थी, व्हाट्सएप पे बात की थी मैंने, फिर मैंने उसको बाद में मैंने एक लिंक्डइन पे उसको पोस्ट भी लिख दिया था कि योर कनेक्शन इज़ योर सीवी। अब आपका वो जो हम सीवी बना रहे होते हैं कैनवा, वो सब फैंसी, वो कुछ भी नहीं है। आपको जॉब मिलेगी आपकी कनेक्शन के थ्रू, और कनेक्शन आपकी न्यू सीवी है। अब चाहे वो प्रमोट करके पैसे बनाओ, एफिलिएट्स करके पैसे बनाओ, किसी कोई म्यूचुअल कनेक्शन है लिंक्डइन पे, उसको यूज़ करके आप जो है वो जॉब लो। बट मैंने ये देखा है कि इस वक्त यू नो पूरी रिमोट वर्किंग जो है चेंज हो गई है। अब लोगों को जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, लोगों को जो काम मिलता है, आप ये देखें कि एनएचबी में एक कितनी स्ट्रांग कम्युनिटी है। तो फॉर एग्जांपल अब उनके फ्री ग्रुप की एक अपनी वर्थ है, पेड कम्युनिटी की एक अपनी वर्थ है। अब वहाँ पे आप जो लोग उनको पे कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो एक प्लेटफॉर्म उनको हेल्प कर रहा है। वो एक एज अ प्लेटफॉर्म, एज अ समझेंगे एक वेरिएबल है, बड़ा स्ट्रांग वेरिएबल है लोगों को काम दिलाने में। एलन की एक अच्छी अपनी एक उसकी वैलिडेशन है, उसकी स्ट्रांग एक पर्सनल ब्रांडिंग है, पीपल कंसीडर हिम एज एन अथॉरिटी। तो वो चीज़ें आप देखें हेल्प करें, एक एक इकोसिस्टम है, एवरी वन इज़ लाइक अंडर दैट प्लेटफॉर्म, लोगों के पैसे बनते हैं, पीपल आर हैविंग रिजल्ट्स, लोगों की ऑफर्स बिक रही हैं, लोग ऑफर्स लॉन्च कर रहे हैं, लोग ऑफर पब्लिशिंग कर रहे हैं, मार्केटर्स को काम मिल रहा है। जो फेसबुक हर देखें ना, हर एक किसी को कोई अपनी ऑफर लॉन्च कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको एड्स की तो ज़रूरत है, ग्राफिक्स की तो ज़रूरत है, मार्केटर्स की तो ज़रूरत है, गूगल एड्स की तो ज़रूरत है। तो वो सारी स्किल्स जो आप लोगों के पास हैं, अब उसके लिए यू नीड टू लेवल अप योर गेम। आपने अपनी ब्रांडिंग ऐसे करनी है, आपका इतना अच्छा कंटेंट होना चाहिए, आप लोगों के पेन पॉइंट सॉल्व करें, ताकि फिर अगर आप उस कम्युनिटी में जाके अप्लाई करते हैं तो आपकी अच्छी गुडविल हो। और ये बहुत ज़रूरी है, हमें इतना उस तरह से नहीं पता होता, लेकिन ये है कि अगर आपको एक दो भी क्लाइंट्स मिल जाते हैं, सो यू कैन मेक योर गुड मनी। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। तो अगर आपको लगता है कि यार मेरी स्किल जो है एक लेवल पे आके सेचुरेशन पे जा रही है, तो ये तो अच्छी बात है। अब मुझे मेरे बीच में कुछ एक जगह से मेरे एक दो क्लाइंट चले गए थे, तो मुझे लगा कि यार मैं क्या कर सकता हूँ या अपनी इनकम को कैसे बढ़ाऊँ। तो मैं जिस क्लाइंट के लिए काम करता था उसका सारा काम मैं गो हाई लेवल पे करता था। तो मुझे लगा कि यार मैं इस सॉफ्टवेयर को सर्च करता हूँ, मुझे पता चला कि यार इनका एजेंसी प्लान भी होता है, $300 से तकरीबन कोई इतना इतने का मिलता है, और उसमें अनलिमिटेड सब अकाउंट्स हैं, और वो ये कहते हैं कि आप लोगों को कितना भी चार्ज करते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो मुझे लगा ठीक है, मैं ये बाय कर लेता हूँ, मेरे 300 तो जा रहे हैं, लेकिन मैं उससे कमा भी लूँगा। तो वो फिर मैंने लोगों को सब अकाउंट्स देना शुरू किया। अब कहीं भी देखें, आपको पैसे लगाने भी पड़ते हैं पैसा बनाने के लिए। अब मैंने 300 लगाए होंगे, ठीक है यार, मेरा इसमें से 600 बन जाएगा, बनता है नहीं बनता बात की बात है। बट जब आप कहीं पे आपको हिट लगता है, पीपल वुड बी रियली हैप्पी। आप यकीन करें, नो वन इज़ हैप्पी व्हेन समवन इज़ मेकिंग मनी, एवरी वन इज़ हैप्पी व्हेन समवन इज़ नॉट मेकिंग मनी। तो ये जिस दिन आप बात समझ जाएंगे, तो यू विल बी योर ओन मार्केटर। आपको ये समझ में बात आ जाएगी कि कोई आपको प्रमोट नहीं करेगा। यू हैव टू मार्केट योर सेल्फ, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क स्मार्टर, यू हैव टू डू योर कंटेंट क्रिएशन, यू हैव टू क्रिएट वैल्यूएबल पोस्ट, और आप भी को लाइक करना पड़ेगा अपनी पोस्ट को। और ये चीज़ें इट्स अ बेटर रियलिटी। तो वो चीज़ें आपकी होंगी। तो फास्ट फॉरवर्ड ये है कि अपने सराउंडिंग्स में देखें कि एआई किस तरीके से स्वीप कर रहा है, और कोशिश ये करें किसी के साथ कनेक्ट करके थोड़े से अगर पैसे लगते हैं लगा लें नॉलेज पे। किसी के कोर्स में जाना पड़ रहा है, किसी की कम्युनिटी में जाना पड़ रहा है, कुछ सीखना पड़ रहा है, तो उसमें पैसे लगा दें। ऑलवेज रिमेंबर कि अपने पे लगाए जाने वाला पैसा कभी ज़ाया नहीं होता। ये तो
बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कट बात है। तो वो चीज़ें जब आपके दिमाग में आएंगी और आप इन्वेस्ट करेंगे, जहां आप यकीन करें जहां आप इन्वेस्ट करते हैं ना, वहां पे आपको रिटर्न्स भी आते हैं। और ये यकीन करें, इट्स ऑल हलाल मनी। अपने पे पैसा लगाएंगे ना, सेल्फ इन्वेस्टमेंट हम बातें कर रहे होते हैं, यकीन करें बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि आप जो सीख रहे हैं ना, इससे आप रिकरिंग पैसे बना सकेंगे। तो फ्री कुछ नहीं होता भाई। फ्री अगर है तो यूट्यूब पे तो 5 5 आवर्स के कोर्सेज पड़े हुए हैं, वो फ्री रखे हुए उन्होंने, लेकिन वो पैसा आपसे बना रहे हैं। आपने 5 घंटे का कोर्स देखना है, लेकिन हो सकता है शायद उस तरह से ना सीखें, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ये पूरी इकॉनमी जो है ना, एक मटेरियलिज्म फैक्टर पे चल रही है। कैपिटलिस्ट इकॉनमी है ये दुनिया की, ये कोई सोशलिस्ट इकॉनमी नहीं है। तो जब जहाँ पे कैपिटलिस्ट इकॉनमी आ जाती है ना, तो वहाँ पे फिर हर कोई कहता है कि यार मैंने फिर पैसे बनाने भी हैं। तो आप अब मैं कुछ चीज़ें जो है वो एक पेड कम्युनिटी में बता रहा होता हूँ, और कुछ चीज़ों को मैंने नीचे किया होता है फॉर फ्री वंस। अब मुझे पता होता है कि यार मैंने नॉलेज को कहाँ पे मैंने शेयर करना है, कहाँ पे मुझे नहीं करना। जिसने मुझे आज तक $1 नहीं दिया हो, तो भाई मैं वो उस चीज़ उसको क्यों बताऊंगा। और जो बंदा मेरे साथ एक ग्रुप के अंदर है, या जो मुझे वो इन्वेस्ट करे, चाहे वो $5 कर रहा हो, तो मैं कहूँगा ठीक है, मैं बाउंड हूँ। क्यों? कि कहीं ना कहीं मैं जो चीज़ खा रहा हूँ पी रहा हूँ, वो बैक एंड पे उसका वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे वो $0.1 करता हो। तो मैं जब बैठा हुआ होता हूँ, तो मैं ये देख रहा होता हूँ कि यार मैं उसको कैसे हेल्प कर रहा होता हूँ। अभी कल परसों हमारे पास हमारी कम्युनिटी के अंदर, आई गेस शायद फ़ायज़ा हैं, हाँ फ़ायज़ा हैं, उन्होंने कॉल की थी। तो दैट गर्ल इज़ डूइंग, उनका कोई पीएचडी भी कंप्लीट है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन तो वो उनकी कोई स्किल थी, तो जिस पे उनके कोई आई गेस बन रहे होंगे, इतने ज़्यादा शायद पैसे नहीं बन रहे थे। तो वो फिर मैंने उनको एक पूरा रोड मैप दिया कि यार देखें, ये चीज़ें हैं कि इनसे आपके डायरेक्ट पैसे बनेंगे, और कुछ ऐसी चीज़ें इनसे आपके इनडायरेक्ट पैसे बनेंगे। और करंटली जो आपकी पीएचडी है, तो उसमें से आप इस तरह से रेवेन्यू निकाल सकते हो। तो वो जो सारी चीज़ें थी, तो जब हमने उसको ओवरऑल लाइक कैलकुलेट किया, तो वो जा रही थी, कोई $2000 से ऊपर की गेम है, 3000 $3000 के ऊपर की गेम है। तो अब एक बंदा अगर मिसाल के तौर पे 300 या 600 पे बैठा हो, अगर उसको ये पता होगा ठीक है यार, अगर मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ, तो मैं $3000 या $5000 बना सकता हूँ। अब अगर मैं कहता हूँ कि अगर वो 1000 भी बना लेता है, स्टिल नॉट नॉट बैड, क्योंकि तकरीबन 2 लाख 80 या 3 लाख बनते हैं। यूरो में ये 3.25 लाख बन जाते हैं। 3.25 लाख में तो आप पाकिस्तान में यू लिव अ किंग्स लाइफ। आप अगर एक सिंगल बंदे हैं, या आपके फैमिली में 2 मेंबर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो सकती हैं, आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है। लोग बहुत बुराई कर रहे होते हैं, ऐसा भी कुछ इतना मसला नहीं है पाकिस्तान में। लोग पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे होते हैं, दुबई जा रहे होते हैं बाहर। अभी तो आप ये देखें कि मिडिल ईस्ट की वीज़ा भी रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं। तो ओवरऑल आप ये देखें कि जो लड़के फॉर एग्जांपल 20s में, अगर वो बाहर निकल सकते हैं अपनी स्टडी प्लान के थ्रू, बाहर जाएं। बाहर जाने का ये फ़ायदा होता है कि आपकी लोकेशन चेंज होती है, तो आपका माइंडसेट भी ओपन होता है, और वो चीज़ें बहुत से रेवेन्यू जनरेट करता है। तो लोगों से फिर कनेक्ट करें, देखें यार ये स्किल है, मैं इसको प्रमोट करता हूँ, बैक एंड से उसको बोलो कि यार सीधा सीधा कि यार आई बी चार्जिंग एफिलिएट, या आप मुझे एफिलिएट दो। तो मैं अगर ये कहता हूँ कि यार कि मेरी एंट्री $97 है, तो इफ समवन इज ब्रिंगिंग एनीवन, तो आई विल बी गिविंग 50%। उसका तो ही मेक्स इजी मनी। मैं भी लोगों से जब व्हेन आई प्रमोट देम, तो मैं भी उनको यही कहता हूँ कि यार व्हाट्स फॉर मी। ठीक है, मतलब मेरे फॉलोअर्स कुछ फॉलो कर रहे हैं, 20,000 फॉलोअर्स हैं, अगर 2 लोग भी आते हैं, तो दैट इज कमिंग बिकॉज ऑफ माई कंटेंट या माई पोस्टिंग, सो व्हाट्स फॉर मी। तो यू हैव द राइट टू चार्ज, क्योंकि इट्स ऑल अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। हर कोई पैसा बना रहा है, आपने भी ये करना है। चैरिटी गोल्स इंसान के होते हैं, वो उसकी अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए चीज़ें होती हैं, वो तो साइड पे चलती रहेंगी, लेकिन टू लिव एंड सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, आपने तो गेम करनी है ना। सो चलें, वी कैन हैव सम क्वेश्चंस, एनीथिंग यू वांट टू शेयर, आस्क। और अब ये है कि आई एम ऑलवेज देयर। आप कोई ऐसी चीज़ पूछनी है, आई जस्ट वांट कि मुझे व्हाट्सएप पे, स्कूल पे जो है, मुझे अपनी अपडेट्स दो। और इसके अलावा ये है कि गो हाई लेवल का सॉफ्टवेयर हमारे पास है, आई एम नॉट श्योर किसी को ज़रूरत है नहीं है, लेकिन ये है कि $30 में आपको मिल जाता है, 97 का प्लान है। एंड इफ़ यू बाय दैट, तो उसकी वजह से ये होगा कि आपके थ्रू अगर कोई और आ रहा है, तो आपको जो है गो हाई लेवल का 40% 30% एफिलिएट है, तो आपका वो ऑलमोस्ट कवर हो गया। सो जब तक वो बंदा रहेगा, तो आप भी रहेंगे, तो आपको कुछ टेक्निकली देना नहीं पड़ेगा। सेम विद द स्कूल कम्युनिटी, आई एम ब्रिंगिंग बैक दी
एंट्री फी, तो इफ़ समवन इज़ कमिंग फ्रॉम योर साइड सो यू विल बी गेटिंग द 50% ऑफ इट। तो ये ओपन एफिलिएट से आप लोगों के लिए, इफ़ यू नो पैसे बनेंगे अच्छी बात है। और दैट्स हाउ वी ऑल गोना ग्रो। और उस तरह से, क्योंकि हमारी जो मंथली रिन्यूअल दैट इज़ वेरी लेस। अब एक बंदा अगर $1000 $500 कर रहा है, उसके $12-14 जा रहे हैं, दैट इज़ लाइक, मैं तो उस चीज़ को देखूंगा भी नहीं। अभी एक एक लो टिकट ऑफर है आई गेस जॉश केविन की, आई एम नॉट श्योर, उसकी कम्युनिटी कोई $14-15 है। यकीन करें कोई 4 मंथ्स 5 मंथ्स से मैंने ज्वाइन की हुई है, अभी तक मैंने उसका कंटेंट ओपन करके नहीं देखा। तो ये ऐसे पैसे होते हैं, हम भूल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगेन मुझे पता होगा ठीक है यार मेरे पैसे लगे हुए हैं, आई हैव टू वॉच सम वीडियो, तो मुझे पता होता है कि यार वो मेरी गो टू रिसोर्स है। तो क्योंकि मैं जो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, मैं जो रीडिंग कर रहा हूँ, या मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ, तो मेरा भी तो कहीं ना कहीं पे टाइम जा रहा है, तो मुझे एक फिल्टर्ड कंटेंट चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। आई होप इट डज मेक सेंस। कोई सवाल हो पूछे मुझसे, व्हाट्सएप पे यू कैन कनेक्ट। और अगर नहीं है तो ठीक है, हम उसको रैप अप करेंगे, लेकिन आस्क मी एनीथिंग। कोई भी ब्लॉकर या कहीं पे स्टक हैं तो फिर इंशाल्लाह, नहीं तो मैं एम ऑलवेज हियर, मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो, तो इंशाल्लाह ताला फिर हम उसको करेंगे। बट वी हैव टू डू इट, हमें ही करना है, कोई और नहीं करेगा। सो लेट मी नो, कोई सवाल है? एनीथिंग यू वांट टू टॉक शेयर, प्लीज़ पूछें। राइट नाउ बेस्ट आउटरीच मेथड क्या है वासिफ? राइट नाउ बेस्ट आउटरीच मेथड ये है कि सबसे पहले तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि लीड कहाँ पे अवेलेबल है। ज़्यादातर लीड्स लिंक्डइन पे अवेलेबल होती हैं, तो उनको लिंक्डइन पे रीच आउट करें। उनकी विजिबिलिटी वहाँ से पता चलेगी, अगर उनकी प्रोफाइल पे जाके देखें कि यार ये बंदा कोई कमेंट वगैरह कर रहा है, एक्टिव है नहीं है। लेकिन उनको रीच आउट करने से पहले मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर उन्होंने कहीं कमेंट किया है, उनका कमेंट वगैरह लाइक करें, और उस कमेंट के अंदर उसको रिप्लाई करें कि यार जो भी आपको चीज़ उसकी समझ आई है। अब उसके पास लाइक आ गया, कमेंट आ गया, अब उसके पास जब आप उसको एक दो दिन बाद उसको रीच आउट करेंगे, ऐड करेंगे, डेफिनेटली वो आपकी रिक्वेस्ट, मेरी सारी रिक्वेस्ट ऐसे ही एक्सेप्ट होती है। आप उसको कहेंगे कि यार आई सॉ योर कमेंट, जस्ट थॉट टू कनेक्ट, वी आर इन द सेम फील्ड। और उसके बाद करके फिर आप उसको बताना क्या है। अगर आपको लगता है ये आपके काम की लीड है, तो आप उसको ये बोलें कि यू नो स्टार्ट, मैं तो ऐसे कर रहा होता हूँ कि मैं यही कह रहा होता हूँ कि यार मैं मतलब अपने फर्स्ट स्टार्टिंग कस्टमर्स को जो है मैं इस तरह की चीज़ दे रहा हूँ फॉर। अगर आप, अब डिपेंड करता है आप ऑफ़र क्या करते हैं। मतलब आप कुछ ऑडिट दे सकते हैं, कुछ 14 to 15 डेज, या सेलर सेंट्रल की 30 डेज की सर्विस दे सकते हैं कि यार जैसे हमारे पास हीलियम या बाकी टूल्स हैं, वो भी तो हमें फ्री दे रहे होते हैं ना। तो अगर कोई क्लाइंट आपके सिस्टम पे आ गया, फिर वो आपसे ही काम करवाएगा। तो अगर आपके पास ऐसे 5 लोग भी आ रहे हैं, तो हो सकता है कि दो दो टिक जाएंगे, एक टिक जाएगा आपके पास, तो दैट इज़ गुड। तो दूसरा ये कि इसमें मैटर करता है फ्रिक्वेंसी, नंबर ऑफ डीएम्स। तो आपके अगर 2 डीएम्स भी जा रहे हैं या 3 डीएम्स जा रहे हैं रोज़ के, तो ये आपके मंथ के 60 to 90 डीएम्स बनते हैं। अब 60 to 90 डीएम्स इज़ योर सैम्पल, उसमें से अगर आपकी एवरेज, अगर पूरे मंथ में 90 डीएम्स में से अगर आपके 2 या 3 भी क्लोज हो जाएं, तो वो आपकी कन्वर्जन है। मैं कहता हूँ एक भी हो जाए, ऐसा तो नहीं है कि 100 डीएम्स करें और एक भी क्लोज ना हो। तो अगर हर मंथ आपका एवरेज एक क्लाइंट भी क्लोज हो रहा है, तो ये 6 मंथ्स में आपके 6 क्लाइंट्स बनते हैं। अच्छा, वासिफ आप ना मुझे, मैं ना आपसे अलग कॉल करूँगा, आप अपना मुझे लिंक्डइन की कुछ टीएम्स वगैरह बताइएगा, और अपना कंटेंट की कुछ लिंक्स शेयर कीजिएगा कि आप पोस्टिंग किस तरह से कर रहे हैं। सही है, तो उसको देखते हुए हम इसको एनालाइज करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा बिलाल, आपका सवाल है स्मॉल एसेट्स के बारे में, आपकी क्या सजेशंस है कि कोई ऑनलाइन एसेट्स क्रिएट करना, लाइक ब्लॉग एंड यूट्यूब चैनल क्रिएट करके? यार फ्लिप का तो मुझे नहीं पता, फ्लिप तो मैंने चैनल होते हुए नहीं देखा, हो सकता है हो, मतलब आई गेस आईडी तो हो जाती है। लेकिन ये है कि आई वुड रिकमेंड कि ब्लॉग्स का तो मैं, अब एफिलिएट्स का मुझे नहीं पता कि ये पोस्ट एआई एफिलिएट साइट्स इस तरह से फ्लिप होती नहीं होती, पहले होती थी, बहुत अच्छे पैसे भी लोगों को बनते थे। लेकिन इस वक्त मैंने देखा है कि इट्स ऑल ऑल वीडियो। तो आप जो है यूट्यूब का तो मुझे आइडिया, यूट्यूब मैंने लोगों को देखा है, एक दो स्टूडेंट्स थे वो मुझसे बता भी रहे थे कि उनके पैसे बने थे, 400-500 डॉलर्स निकल आते हैं। सो 400-500 डॉलर्स अगर आपके निकल आते हैं, तो उस तरह का चैनल से अगर आपको कोई एआई वगैरह, कोई आपने डेडिकेटेड रिसोर्स रख दी, उसको आपने 100-150 डॉलर दे दिए, और वो कंटेंट वहाँ पे क्रिएट करे, तो दैट इज़ बेटर कि आप यूट्यूब पे जाएं। बिकॉज इस वक्त जो सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, ये सब टेक्स्ट को हटा के नाउ इट्स ऑल ऑन वीडियो फॉर्मेट्स, तो वीडियो फॉर्मेट्स पे आप जो है जाएं, तो उसके लिए यूट्यूब सबसे बेस्ट है।
सबसे ज़्यादा जो आई बॉल्स हैं वो यूट्यूब पर हैं। सही है, तो देख लेंगे इंशाल्लाह। वासिफ ठीक है, ठीक है, 800 DMs इट्स अ वेरी बिग नंबर। बहुत बड़ी बात है आपने की है 800 DMs, हम इसको देखेंगे। मैं इसको इंशाल्लाह एनालाइज भी करूँगा, देखेंगे, फिर हम एक सेपरेट कॉल भी करेंगे। जी। और कोई और सवाल है चैट पे तो? ओके, एक और सवाल है। राइट नाउ एज ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वी आर टारगेटिंग टू निशेस, ई कॉमर्स एंड रियल एस्टेट दुबई। So let me know which method should we use for collecting quality leads and collaboration with like-minded league। अच्छा, ये आप अगर दो काम, अब मुझे नहीं पता कि आप दोनों को किस तरीके से टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ई कॉमर्स के अंदर भी उतना ही अच्छी लीड्स हैं, और रियल इस्टेट के अंदर भी। अच्छा, रियल एस्टेट के अंदर मसला ये है कि अब ज़ाहिर है आपने लीड्स तो दे दी, आगे तो उस बंदे ने ख़रीदनी है ना, मतलब हर किसी के पास तो $1 million नहीं होंगे। तो वो लीड तो आ तो जाती है, लेकिन वो बाय करती है नहीं करती है। तो इसलिए आपने देखा होगा यूट्यूब, मतलब इंस्टाग्राम पे आपको, या आपको बहुत से रियल एस्टेट एजेंट्स के अब इंस्टाग्राम हैंडल्स नज़र आएंगे। तो अगर आप कहते हैं कोलैबोरेट करना है, कुछ करना है, तो इन ये सारा काम बिकता है इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे उनके साथ जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो रियल एस्टेट्स के एजेंट्स हैं, आपको लगता है बड़े वो फैंसी कपड़े पहन के जो है वो कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, प्रॉपर्टीज़ बता रहे होते हैं, उनको बोलें कि यार हम आपको लीड्स देंगे इस तरीके से, व्हाट यू आर गिविंग अस फॉर वन क्वालिटी, मतलब एक क्वालिटी लीड के लिए आप क्या पे कर रहे हो। तो रियल एस्टेट को इस तरह करेंगे। और ई कॉमर्स के अंदर जो है आप थोड़ा सा अमेजोन एजेंसी में थोड़ी सी सेचुरेशन इस तरीके से कि लीड इतनी आराम से आती नहीं है। लेकिन रियल एस्टेट ऐसा है कि क्योंकि अमेजोन के अंदर अमेजोन वाला ही काम करेगा ना। लेकिन रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है कि उसमें क्रिप्टो वाला भी आ जाएगा, बाइंग है ना, और बाइंग एंड सेलिंग है, रेंटिंग है। तो वो बहुत बड़ी एक तरह से नीश है पैसे कमाने के लिए। तो डेफिनेटली लोगों के पास लोग पैसा फ्लिप कर रहे होते हैं, लगा रहे होते हैं। तो रियल एस्टेट अच्छा है। मतलब रियल एस्टेट का काम, अगर रियल एस्टेट की बात आती है तो वो दुबई सब लोगों को नज़र आता है। अब वो उसकी क्या नंबर्स हैं वो बात की बात है, लेकिन अगेन टारगेटिंग के लिए अच्छा है, दोनों ही अच्छे हैं। लेकिन आप रियल एस्टेट को पहले ज़रा देख लें, या अपनी टीम को स्प्लिट कर लें, और देखेंगे रिजल्ट्स कहाँ पे आ रहे हैं, काम आसान कहाँ पे है, मुश्किल कहाँ पर है। मुश्किल काम को नहीं करें, आसान काम से पैसे बन रहे हैं तो ठीक है। जी, दैट्स इट। और कोई और सवाल है तो प्लीज़ पूछें। यू कैन आस्क, या चैट पे लिख दें, एनीथिंग। पूछें यार, प्लीज़ क्वेश्चन ज़रूर पूछा करें, बहुत ज़रूरी होता है। पता तो चले ना कि हम कहाँ पे स्टक हैं। क्योंकि वॉट एवर, इट डजेंट मैटर वॉट यू आर पेइंग, लेकिन इट मैटर्स कहीं ना कहीं पे। ज़ाहिर है आप मतलब कुछ तो पे कर ही रहे हैं ना। सो उस अपने टाइम को ज़रूर यूटिलाइज़ किया करें, एंड आस्क मी एनीथिंग कि आई कैन हेल्प यू विद। और अगर यहाँ पे नहीं पूछ सकते तो व्हाट्सएप पे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा रिस्पांस भी मेरा लेट हो जाता है, लेकिन जब हम कॉल पे होते हैं तो लाइव फीडबैक होता है। अभी हमारे कम्युनिटी में आई गेस एक लड़का है, उसका कोई यूएस से भी एडमिशन लेटर आया है। तो मैं लोगों को देख रहा हूँ, अच्छा लोग कर रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, आई होप के। लेकिन अगेन बाहर जाते हैं तो लाइफ एक टफ है। कोई अगर एक बंदा कहता है यार मैंने स्टार्ट करना है, मैंने थोड़ी सी एक्सपोजर चाहिए मुझे, मैं कहाँ जाऊँ, तो मैं उसको ये कहता हूँ कि यार इंडोनेशिया चले जाओ, बाली, मतलब सस्ता है, इतना महंगा नहीं है, यूरोप्स के मुकाबले में काफ़ी सस्ता है। तो इंडोनेशिया अच्छा है, और मलेशिया अच्छा है। यहाँ पे आप जाओ, यहाँ पे आप पाकिस्तानी आराम से चले जाते हैं, बहुत से लोग सर्विसेज भी दे रहे हैं इसकी। देखो कौन सा क्रेडिबल है। ज़ाहिर है अक्सर में ये भी होता है कि जो बंदा जिस मुल्क में बैठा होता है वो उसी की तारीफ़ कर रहा होता है। मैं आपको यूरोप के फ़ायदे भी बता दूंगा, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि सामने वाले की जेब में कितने पैसे हैं। स्टार्टिंग एक बंदा डायरेक्ट, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि वो यूएस में, या मतलब इन जगहों पे ना जाए, यूरोप में पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करे। तो दुबई दुबई तो अब ज़ाहिर है बहुत मुश्किल हो गई है। दुबई वैसे बड़ा एक्सपेंसिव हो गया है। दुबई तो मैं रिकमेंड करता ही नहीं हूँ, कि दुबई तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आपके पैसे ज़ाया हो जाते हैं, और आप एक तरह से लेबर की तरह रह रहे होते हैं। एक रूम के अंदर आप 6 7, वो 8 बेड स्पेस होते हैं, इससे ज़्यादा भी बेड स्पेस देखें। वो आप उस बेड स्पेस में रह रहे हैं, एक ही वॉशरूम है, एक ही फ्रिज है, और वो एक लगेगा एक लेबर क्लास वाली लाइफ है ना, आपके पास प्रॉपर रूम है। तो वहाँ पे आप कितनी पिक्चर्स वीडियोस बुर्ज खलीफा के पास या मरीना के पास खिंचवा लेंगे। वो लाइफ तो आप दिखाएंगी नहीं जो आप 8 9 घंटे से गुजार रहे हैं।
तो इसलिए मैं दुबई को रिकमेंड नहीं करता। कहीं भी, कहीं से अगर कहीं रहें, कम से कम आपके पास अपना एक रूम तो प्रॉपर हो, एक प्रॉपर वॉशरूम हो। तो इस वजह से मैं ये कहता हूँ कि ये जो मलेशिया है या जो इंडोनेशिया है, यहाँ पे इजी रूट है। मलेशिया पे तो आप ऐसे नहीं जा सकते, इंडोनेशिया पे कंपनी रूट बहुत आसान होता है, लोग सर्विसेज भी दे रहे हैं, उनके थ्रू आप जा सकते हैं और एक्सप्लोर करें। बाहर अगर पैसे बना रहे हैं, 1,000 1,500 से आप अगर ऊपर करें, तो मैं तो हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप जाएं, ज़रा लाइव देखें, और वो चीज़ आपकी कॉन्टेक्स्ट बनाएगी। हो सकता है कोई ऐसा काम निकल आए। अब एक बंदे को मैं जानता हूँ, वो उज़्बेकिस्तान, आई एम नॉट श्योर, वो वहाँ पे राइस को एक्सपोर्ट करता है, पाकिस्तान से मंगवाता है राइस को। पाकिस्तानी का जो 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 राइस है, जो चावल है, बहुत अच्छा है। और मैंने टर्की में भी देखा है लोगों को सेल करते हुए, और मैंने बाकू में भी देखा है। और मैं आपको बताऊं कि जो क्लोथिंग इंडस्ट्री में जो जो टॉवल्स हैं, वो पाकिस्तानी बहुत ज़बरदस्त हैं। यहाँ पे तो यूरोप में मैंने शॉप्स भी देखी हैं, और एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स शॉप है, वहाँ से मैंने कोई जिम के लिए कोई टॉवल लिया था, आप हैरान हो जाएंगे। बहुत फेमस शॉप है। जब मैंने उसका टैग देखा तो उस पर लिखा हुआ था मेड इन पाकिस्तान। तो हमें ये चीज़ें नहीं समझ आ रही होती। तो अब अगेन एक्सपोर्ट्स क्या रूट हैं, कोई आपको हेल्प करता है, लेकिन ये है कि ये चीज़ें तो मैंने भाई बाहर बिकते हुए देखा है। सर्जिकल आइटम्स बड़े बिकते हैं। तो जो आप कर सकते हैं, जहाँ से आपको लगता है कि यार मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं, आपकी स्किल से आपका पैसा बनेगा। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि किसी के साथ कनेक्ट करके आप कर सकते हैं। अब तो आपको पता है कि एटसी जो है वो पाकिस्तान से भी ऑपरेट होता है, पेनियर कुछ कनेक्ट करके। नहीं होता तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, आई बी चार्जिंग समथिंग। लेकिन ये है कि स्टार्ट करें, मतलब किसी डिज़ाइनर को पकड़ लें और उसको बोलें कि डिज़ाइन अपलोड करो। हो सकता है आपको सेल आ जाए, उसको 50-50 60-40 भी कर दो, 70-30 भी करोगे तो आपको फिर भी हर सेल पे 30 तो आएगा ना, भले 70 उसको जा रहा है। याद रखें, जिसको जिसको जिसके साथ काम करें, आपको लगे इसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, उसको पैसे भी ज़्यादा दें, उसको उसका शेयर भी ज़्यादा दें। खुद कम रख लें, कम रख लेंगे, बाकी काम से आपके पैसे बन जाएंगे। लेकिन जो जिसका हक है, कोशिश किया करें उसको ज़रूर दें। ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम कितने एथिकल हैं। तो आई होप इट डज मेक सेंस। बाकी तो इंशाल्लाह ताला ये है कि अब आप लोगों का देखें, गोल्स ये होने चाहिए कि आपने, मैं हर किसी को रिकमेंड ये करता हूँ कि अगर आपने एक सोशल हैंडल को पिक करना है तो लिंक्डइन को पिक करो। फेसबुक पे भी आपके काम हो जाते हैं, लेकिन फेसबुक याद रखें कि उस पर मिक्स ऑडियंस है। लिंक्डइन पे एक प्योर प्रोफेशनल ऑडियंस है। सही है, तो वहाँ पे आपकी ब्रांड बिल्डिंग अथॉरिटी, लिंक्डइन के 30 40 50 के फॉलोअर्स, फेसबुक के फॉलोअर्स अगर उतने हैं तो वो नज़र में नहीं आएंगे, लिंक्डइन के फॉलोअर्स नज़र में आएंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेटा को लोग यूज़ करते हैं एड्स के लिए, लेकिन अपनी ब्रांडिंग को वहाँ पे यूज़ करें। और अगर कोई कंटेंट क्रिएशन वाला काम है तो वो इंस्टा पे ज़्यादा अच्छा होता है। और बाकी तो बस ये है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स, मैंने आपको बताया कि लोग एडसी पे कर रहे होते हैं, मैंने देखा है। कोई भी काम करें, मेक श्योर कि आपका फोकस हो, या आप जिसको रख रहे हैं उसका फोकस हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी तरीके से आपके पैसे बनते हैं। नहीं तो उसके अलावा, अब जैसे मैं एक लड़के के साथ ऑफर्स पे काम कर रहा हूँ, तो हमारी एक ऑफ़र थी, उसने जो है पूरी ई बुक बनाई, मैंने कुछ उसका एक और काम किया, फिर मैंने अपना स्ट्राइप अटैच किया, मैंने जो है फाइनल की कॉपी की। तो हमने अपने काम जो है अपने डिवाइड कर लिए, और हमने तकरीबन कोई, मेरे ख्याल से इट्स लेस देन अ मंथ, हमने उस पूरी ऑफ़र को सब कुछ हमने उसका बना लिया। हम उसको इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे। आई होप इट वर्क्स। नहीं चली कोई मसला नहीं है, 10 और ऑफर्स ले आएंगे। वो 10 नहीं चली, 20 और ऑफर्स ले आएंगे। एट द एंड, डन इज़ बेटर देन परफेक्ट, एंड वी शुड नेवर गिव अप। ये माइंडसेट होना चाहिए। मतलब आप, हमने इस कम्युनिटी को, मैंने एट द एंड 3% क्लब इसलिए कहा था कि हम वो काम करें जो 97% माइंडसेट के हिसाब से भी नहीं कर और वैसे भी नहीं करे। सो वी हैव टू एक्ट डिफरेंट। जब आप अपने ट्राइब को अलग तरीके से सोचेंगे ना, अलग तरीके से लेके जाएंगे, तब वो आगे जाएगा। तो मैं जब इतनी बातें कर रहा होता हूँ, उसका मकसद ये होता है कि हमें माइंडसेट को डेवलप करना है। माइंडसेट डेवलप होगा, उसके बाद आप जो करेंगे वो चीज़ अचीव होगी। अगर आप समझें कि आपकी फैमिली में आधे से ज़्यादा लोग डिप्रेस्ड हैं, आप यकीन करें आप उस घर में तरक्की नहीं करेंगे। इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। तो इसलिए लोग लोग बाहर चले जाते हैं, इसलिए लोग बाहर बैठ गए हैं, इसलिए लोग अपने घर में काम नहीं होता, वो कोवर्किंग स्पेस में ज्वाइन करके काम करते हैं। लेकिन एट दी एंड जहनी सुकून बहुत ज़रूरी होता है आपको अपने आप को स्केल करने के लिए। अगर एक बंदा अपनी पर्सनल लाइफ में
स्ट्रगल कर रहा है ना, यकीन करें प्रोफेशनल लाइफ में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगा। पर प्रोफेशनल लाइफ में अपने आप को बेहतर करने के लिए यू नीड टू बी गुड ऑन द पर्सनल साइड। आपकी पर्सनल लाइफ में चीज़ें ठीक होंगी, तभी तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आप चीज़ें ठीक करेंगे। क्योंकि हमारा काम सारा दिमाग का ही होता है, दिमाग ठीक होगा तो हम काम करेंगे। दिमाग हमारा सारा सेंसर्स देता है हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को, तब हमारे हाथ पैर काम करते हैं। तो दिमाग ही अगर सोचों में बाकी सोचों के अंदर है तो फिर आप क्या करेंगे। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि उस दिमाग को रिलैक्स रखने के लिए यू हैव टू बी वेरी स्पिरिचुअली स्ट्रांग। अच्छा कंटेंट कंज्यूम करें, कोशिश किया करें सुबह जल्दी उठने की, ताकि सुबह जितने बजे भी आप उठते हैं तो आपको अपना दिन अच्छा खासा बड़ा लगता है। जिस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, मेक श्योर कि अपने मामलात ठीक करें, अपनी नमाजें या चीज़ें जो भी होती हैं ठीक करें। स्पिरिचुअली स्ट्रांग रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो जो भी काम करेंगे वो ठीक होगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ें आपके सेल्फ बिलीफ को बड़ा स्ट्रांग करती हैं। और ओवरऑल जब आपका तवक्कल, आपका बिलीफ स्ट्रांग होता है ना, फिर आपको पता होता है ठीक है यार, मैं कुछ भी करूँगा इंशाल्लाह खैर हो जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो माइंडसेट आपका होना चाहिए। तो उसके लिए कोशिश किया करें कि अच्छा कंटेंट कंज्यूम करें, लोगों के साथ अच्छा रहें, लोगों को तंग नहीं करें, क्योंकि आप जिसको तंग करेंगे कल को आप भी फिर तंग होंगे। इट्स ऑल कर्मा। पहले तो ये होता था कि कर्मा आता था 20-30 साल में, अब कर्मा जो है 1 महीने में आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ कोई गलत करेंगे आप पे नहीं आएगा। अपनी नीयत बहुत ज़रूरी है कि ये हमेशा ये नीयत रखें, या अल्लाह मेरा पैसा भी बने, सामने वाले का भी बने, बिकॉज आपने उसको बनाया है तो उसका भी उतना ही हक है। किसी के लिए जब आप बुरा नहीं सोचेंगे ना, तो वो कभी कभी खैर वाला एलिमेंट आपके रिस्क में भी इजाफा कर देगा। और बहुत दफ़ा मैंने देखा है लोगों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, पैसा आ रहा होता है। बहुत दफ़ा मेरे साथ ऐसे होता है कि मैं कभी कभी फाइनेंशियली बहुत कहीं ना कहीं पे स्ट्रगल कर रहा होता हूँ, ज़ाहिर खर्चे होते हैं, लेकिन एट दी एंड आई स्लीप विद अ पीसफुल माइंड, क्योंकि मेरी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं कैसे भी करके। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो ये जब आपका माइंडसेट रहेगा ना, तब आप ग्रो करेंगे। तो अच्छा कंटेंट कंज्यूम करें, लोगों के साथ मामला ठीक करें, एंड जस्ट बी पॉजिटिव। वट एवर इट हैपन्स। कभी कभी एक इंसान कह रहा होता है यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। हो सकता है कि आपके टेस्ट चल रहे हैं, हो सकता है अल्लाह ताला आपको आजमा रहे हो। और ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ का एक इंसान का वक्त होता है, आपके लिए वो चीज़ बेहतर नहीं हो। और हमें बाद में पता चलता है यार ये चीज़ हमारे लिए बेहतर क्यों नहीं थी। तो जब आपका ये माइंडसेट हो गया अल्लाह ताला आपके लिए ही चीज़ें कर रहे हैं, तो आपका हो सकता है किसी एक जगह पे जाना उस वक्त ठीक नहीं हो, बाद में ठीक हो। अब जिस जगह पे मैं जाना, आज मैं बैठा हूँ, मैं समझता था कि यार मैं 5 साल पहले बैठा होता, लेकिन हो सकता है कि आज मेरे लिए ज़्यादा ठीक था, 5 साल पहले मेरे लिए शायद बेहतर ना होता। तो हर चीज़ का एक वक्त है, और आप अगर अपने इन चीज़ों से जुड़े रहते हैं सो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होता है और मामला आपके ठीक होते हैं। सो दैट्स इट। अपनी रेटिंग्स वगैरह ड्रॉप कर दीजिएगा, कम्युनिटी में फीडबैक्स ड्रॉप कर दीजिएगा। एफिलिएट्स मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिए हैं। एनीवन हु वांट्स टू जॉइन मी, वांट्स टू ब्रिंग मोर मेंबर्स, जस्ट कनेक्ट विद मी, मैं आपको चीज़ें गाइड कर दूंगा। आई विल बी क्राफ्टिंग अ मैसेज फॉर यू गाइस। और कहीं भी कुछ ब्लॉकर हो, कुछ इश्यू हो, तो मुझसे डिस्कस किया करें। ठीक है, तो इसको भी हम रैप अप करते हैं। ये रिकॉर्डेड है तो फिर मैं इसको बाद में इसको हम अपलोड भी कर देंगे। सही हो गया। सो थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।